हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। कर्मा सीरीज का अगला वीडियो है प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि के ऊपर, जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना उनको मैं करा रहा हूं। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि सर मुझे और कौन सा टॉपिक चाहिए, या फिर मुझे वीडियो कैसा लगा, कहाँ पर कितना समझ में आया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप जैसे ज़रूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर करें। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि के क्वेश्चन करेंगे, जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए हुए हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा है ना। तो आप ये बताइए, क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए कि अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 20 रुपये ज़्यादा मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता। तो बताइए कि पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य जो होता है ना, क्रय मूल्य वो कीमत होती है जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है। तो क्रय मूल्य को मैंने मान लिया 100। माना कि क्रय मूल्य कितने रुपए है, 100 रुपये। हमने मान लिया कि वो वस्तु मैंने 100 रुपये में खरीदी है। अब इन्होंने बोला कि उस पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचा। तो 100 का 10% कितना होता है मेरे भाई, 100 का 10% होता है 10, तो ये हो गया 110। अब वो क्या कह रहा है कि यदि उसने इसे 20 रुपये ज़्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता। यहाँ पर 10% निकाला है तो यहाँ पर आप 15% निकालो। तो 100 का 15% 15। अब 110 की जगह किताब कितने में बिकी, 115 में। तो पहले 110 में बिक रही थी, अब 115 में बिक रही है। कितने ज़्यादा में बिक रही है, 5 रुपये। जबकि सवाल में कह रहा 5 रुपये ज़्यादा में नहीं बिक रही, कितने में, 20 रुपये में। तो 5 की वैल्यू 20 है, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो एक भाग की वैल्यू, एक पार्ट की वैल्यू 4 है। क्रय मूल्य मैंने कितना माना था, 100। तो 100 में मैं 4 का गुणा कर दूंगा तो 100 चौको कितना आ गया, 400। आई थिंक आप समझ गए होंगे। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से सुन लो, समझ में आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि 170 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। इसमें आपको न्यू सेलिंग प्राइस, नया विक्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि एक विक्रय मूल्य तो इसमें दिया है 170, जिसमें हमें कितने परसेंट की हानि हो रही, 15। इसको करने का तरीका क्या है, 170 लिखो। जब मैं इसको 170 में बेच रहा हूँ तो 15% की हानि हो रही। 100 में से 15 घटाओ, 100 में से 15 घटाया 85। अब मैं इसे 10% के लाभ पर बेचना चाहता हूँ, तो 100 में 10 जोड़ो, 100 में 10 जोड़ा तो आ गया 110। तो ये न्यू सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका है। जब भी कोई सवाल आए तो आपको ऐसे, ऐसा सवाल है तो ऐसे करना है, ठीक है। अब क्या होगा, 85 एकम 85, 85 दूनी 170, 85 का डबल लिखा है ऊपर, है ना। इसका गुणा करो, 11 दूनी 22 और 0, 220 आ गया। 220 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, यदि 10 पेनों का विक्रय मूल्य 15 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में वो कह रहा है कि 10 पेनों का सेलिंग प्राइस बराबर 15 पेनों का कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब, जितने रुपए में मैंने 15 पेन खरीदे हैं ना, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदना, उतने रुपए में मैंने 10 पेन बेचे हैं। सेलिंग प्राइस मतलब बेचना। मान लो मैंने 100 रुपए में 15 पेन खरीदे और मैंने 100 रुपए में 10 पेन बेचे, तो मुझे रुपए का फायदा नहीं हुआ, पेन का फायदा हुआ। तो सवाल को करने का तरीका क्या है, फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे सेलिंग प्राइस गुणित 100। कॉस्ट प्राइस के साथ कितना नंबर लिखा है, 15, ठीक है। तो 15 कर दो, माइनस विक्रय मूल्य के साथ कितना लिखा है, 10। 15 माइनस 10 बटे 10 गुणित 100। 15 में से 10 गया, कितना आ गया, 15 में से 10 गया 5 बटे 10 गुणित 100, है ना। 0 से 0 कट गया, 10 का 5 में गुणा करो तो 10 पंचे 50। 50% इस सवाल का आंसर है, ये आ गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ध्यान से देखना। एक व्यक्ति अपनी किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, किंतु उस पर 12.5% की छूट देता है। अगर उस वस्तु को मैं 875 में बेचूं तो उसका क्रय मूल्य बताओ कितना होगा। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे। ऑप्शन से अगर आप करते तो भी हो जाता, लेकिन मैं बिना ऑप्शन के बता दूं। आप यहाँ पर लिखो कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखो मार्क प्राइस, यहाँ पर लिखो सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्रय मूल्य वह कीमत होती है जिस कीमत पर हम वस्तु को खरीदते हैं। विक्रय मूल्य वह कीमत होती है जिस कीमत पर हम वस्तु को बेचते हैं, ठीक है। और मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, वह कीमत होती है जो किसी वस्तु पर अंकित होती है। अब इनने बोला क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो 25% की भिन्न क्या होती है मेरे भाई, 1/4, ठीक है। तो अगर मैं क्रय मूल्य को 4 मान लूँ
तो 4 में 1 जोड़ दूँ, वो कितना अंकित करता है? 5। मतलब वास्तव में उसने 4 में खरीदी, 5 अंकित किया, और 12.5% की छूट प्रदान करता है। तो 12.5% की जो भिन्न होती है वो होती है 1/8, है ना। और छूट या जो डिस्काउंट है वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। तो अगर अंकित मूल्य 8 रुपये है तो 1 रुपये का क्या मिला मेरे भाई? डिस्काउंट। 8 में से 1 गया, तो यहाँ पर आ गया आपका 7। ठीक है, अब ये बताओ, यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इनको सेम बनाने के लिए क्या करूँगा मैं? यहाँ पर 8 का गुणा, यहाँ पर 5 का गुणा। ठीक है, जब यहाँ 8 का गुणा, यहाँ भी 8 का गुणा, जब यहाँ 5 का गुणा तो यहाँ 5 का गुणा। ठीक है, 4 से गुणा करो तो 4 अट्ठे 32, 5 अट्ठे 40 और 7 पना 35। अब हमारा क्रय मूल्य बन गया 32, अंकित मूल्य बन गया 40 और विक्रय मूल्य बन गया 35। जबकि सवाल में लिखा है कि उसने 875 में चीज बेची, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना आ रहा? 35। सवाल के हिसाब से कितना आ रहा? 875। एक भाग की वैल्यू निकालो, 875/35। 35 से कम 35, 35 दूनी 70, बचे 17, उतारे 5, 35 पंचे 175। एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई? 25। जब एक भाग की वैल्यू 25 आ गई तो निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तो 32 गुणित 25 करो। ठीक है, तो 32 गुणित 25 करने पे आंसर आ जाएगा। तो 25 दूनी 50 का 0, हासिल 5, 25 दिया 75 और 5 80। कितना आ गया मेरे भाई? 800 रुपये। ठीक है, जो कि इस ऑप्शन में लिखा नहीं था सवाल में। अगला सवाल आपके सामने है कि एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अभी ऐसा सवाल मैंने आपको कराया था कि जब आपको न्यू सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो देखो, जब आपने वस्तु को 1980 रुपये में बेचा, कितने में? 1980 रुपये में, तो 10% की हानि हुई। 100 में से 10 घटाओ, 90 आ गया, गुणित। अब मुझे इसी वस्तु को 15% की लाभ पर जोड़ना है, तो 100 में 15 जोड़ो, कितना आ गया? 115। 0 से 0 कट गया, 9 से काटो तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना आ गया? 22। 22 का गुणा आप 115 से करो, तो 22 पंचे 110 का 0, हासिल 11, 22 से कम 22 और 11 33 का 3, हासिल 3, 22 से कम 22 और 3 25। तो 2530 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, एक खुदरा विक्रेता 25 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर 54 किलोग्राम संतरों से भरा एक बैग खरीदता है। बाद में छांटने पर उसे पता चलता है कि 4 किलोग्राम संतरे सड़े निकले और अच्छे संतरों को 36 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है। बताओ उसको लाभ कितना हुआ? तब आप ये बताओ, पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो। 25 रुपये के 1 किलो संतरे, टोटल उसने कितने संतरे खरीदे? 54 किलो। कर दो गुणा, 25 चौको 100 का 0, हासिल 10, 25 पंचे 125 और 10 135। 1350 रुपये के उसने संतरे खरीदे। अब जब वो सेल कर रहा है तो 4 किलोग्राम संतरे तो सड़े निकले। जब 54 किलो में से 4 किलोग्राम सड़े निकले तो मेरे भाई कितने किलोग्राम बचे? 50 किलोग्राम बचे। और 50 किलोग्राम किस भाव में बेचे? 36 के भाव में बेचे। तो विक्रय मूल्य निकाल लो, है ना। 36 पंचे 180, 1800। कहने का मतलब कि 1350 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया और 1800 इसका विक्रय मूल्य हो गया। 1350 में खरीदा, 1800 में बेचा, कितने का फायदा हुआ मेरे दोस्त? 450 का फायदा। कितने का? 450 का। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 450 बटे 1350, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, अब बताओ, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचा 3, 5 7 35, 9 तिया 27, 9 पना 45, 0, 50 दूनी 100, 100 बटे 3 आ रहा है। 100 बटे 3 आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या? यहाँ पर भी मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है, है ना। 100 बटे 3 का मतलब वही हो गया, आपको 33 सही 1/3% का प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, है ना। ऑप्शन में लिखना भूल गया आपके सामने। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रामू ने एक टीवी सेट 25% की छूट पर और बाद पर जो घटा हुआ मूल्य है उसमें 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 रुपये था तो उसने टीवी सेट कितने में खरीदा? रामू टीवी खरीदने गया और उस पर जो अंकित मूल्य था वो कितने रुपए डला था? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये डले थे। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत आती है वो विक्रय मूल्य आता है। तो दिवाली की सेल चल रही थी, 25% का डिस्काउंट मिला। 100 में से 25 माइनस कर दो, 75/100। फिर एक और एडिशनल छूट मिली उसको 15% की, 100 में से 15 माइनस कर दो, 85%, 85/100। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3।
5 दूनी 10, 17 पना 85, ठीक है। 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 छः 12, ठीक। अब कर दो गुणा, 17 छक्के 102, 102 गुणित 75, 102 गुणित 75 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं। 75 दूनी 150 का 0 हासिल 15, 75 शून्यम 0, 5, 75 एकम 75 और 1 76, 7 6 5 0 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि सुरेश ने 320 रुपये में 80 किलोग्राम टमाटर खरीदे। 320 रुपये में 80 किलोग्राम टमाटर खरीदे, 4.5 रुपये पर किलोग्राम की दर से बेचे, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो आप देखो, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। 320 रुपये में उसने कितने टमाटर खरीदे? 80 केजी। कितने खरीदे? 80 केजी। अगर मुझे 1 किलोग्राम का रेट निकालना है ना, तो 80 का इसमें भाग देना पड़ेगा। 320 बटे 80, 0 से 0 कट गया, 8 चौको 32, 4 रुपये के 1 किलोग्राम टमाटर खरीदे और बेचे किस भाव में? सेलिंग प्राइस सवाल में दी है 4.5 रुपये, ठीक है। तो 4 रुपये प्रति किलोग्राम टमाटर खरीदे, 4.5 रुपये के रेट से बेचे, तो आप कहोगे 50 पैसे का फायदा हुआ। और लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर, जितने में खरीदा। तो 0.50 बटे 4, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, ठीक है। दशमलव हटाओ, नीचे 2 जीरो आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 बटे 4, 50 बटे 4 का आंसर हो जाएगा 6 सही 1 बटे 4। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंकित मूल्य पर 10% की कमीशन कटौती के बाद एक टीवी सेट का मूल्य 90 रुपये है, उसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो ये बताओ, सवाल में कह रहा है कि 10% की कटौती, मतलब अगर किसी भी चीज़ पर मैं 10% का डिस्काउंट दूँ, वो कितनी बचेगी मेरे भाई? 90%, है ना। उस सवाल में कितनी दी है? 90% की वैल्यू दी है 90 रुपये, ठीक है। मुझे निकालना कितना है? अंकित मूल्य, जो कि 100% के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 90 बटे 90 गुणित 100, ठीक है। 90 से काट दो तो 90 कम 90, 90 कम 90, भाग ना जाए भाग नमस्ती 0, 90 कम 90, 101 का 100 में गुणा करोगे तो 101 100, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि 10 पेंसिलों और 12 पेनों का क्रय मूल्य 150 रुपये हो, देखो 10 पेंसिल को मान लो x और 12 पेन को मान लो y, इनकी कीमत कितने रुपए है? 150 रुपये, ठीक है। कितनी है? 150 रुपये, ठीक। सवाल में कह क्या रहा है कि 30 पेंसिल और 36 पेनों का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जस्ट 3 का गुणा हो रहा है, 10 तिया 30, 12 तिया 36। पूरे समीकरण में किसका गुणा हो रहा है? 3 का। तो 150 में भी किसका गुणा होगा? 3 का। देखो 10 तिया 30, 12 तिया 36, 150 तिया कितना आ गया? 450। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है, परंतु 25 ग्राम के बाट के स्थान पर 20 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, तो उसे होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो, बाट जो था आपका, जो बाट था, ठीक है, वो 25 ग्राम की जगह पर उसने यूज कितना किया? कितना यूज किया मेरे भाई? 20 ग्राम। तो आप कहोगे यहाँ पर कितना कमाया? 25 में से 20 घटाओ तो 5 बटे वास्तविक बाट कितने ग्राम का था? 20, 5 बटे 20 गुणित 100, 20 से कम 20, 20 25 100, तो यहाँ पर आ गया 25। तो बाट की वजह से उसने 25% का लाभ कमाया। 25 ग्राम वजन तोलना था, 20 ग्राम तोला, 25 में से 20 गया तो ऊपर आ गया 5, और वास्तविक बाट कितने ग्राम का था? 20, तो उसको लिखा नीचे। और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 20 25 100 55 25, और 4% हानि पर बेचता है। तो आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ओवरऑल प्रॉफिट देखना है कि कुल मिलाकर उसको लाभ कितना होगा। तो x की जगह रख दो 25, जो कि ये लाभ है, y की जगह रख दो हानि, क्योंकि माइनस में आएगी, 25 ऋण 4 ऋण 25 गुणित 4 बटे 100, 25 में से 4 गए 21, माइनस 25 चौको 100, ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1, तो 21 में से 1 गया, 21 में से 1 गया, 20% इस सवाल का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर ये रहा कि अनीसा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा और इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो अनीसा को इसमें कितने % का लाभ हुआ? वो क्या कह रहा है कि अनीसा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा। तो 4/5 का मतलब पता है क्या है? 4/5 का मतलब क्या है कि उसका आरंभिक
क्रय मूल्य था वो कितना था, 4 रुपये, ठीक है। और जो विक्रय मूल्य था उसका जो आरंभिक सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 5। अगर इसको मैं 4x कह दूं तो इसको मैं कितना कहूँगा, 5, क्योंकि आरंभिक विक्रय मूल्य 4/5 के मूल्य पर खरीदा। तो अगर 5 में मतलब 4 रुपये उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, तो 5 रुपये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब कह रहा है कि उसको 4% और इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो कितना हो गया, 5x गुणित 104/100। 4% अधिक मतलब 100 में 4 जोड़े 104, काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 बार कटा, 2 से काटो 10 बार, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। ये आ गया आपका 5.2x। कितना आ गया, 5.2x। तो अनीसा को इसमें कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो आप ये बताओ, क्रय मूल्य था 4x और अब कितना हो गया 5.2x, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1.2x बटे लाभ और हानि किस पर होता है हमेशा, क्रय मूल्य पर। यहाँ पर आ गया 4x और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, x से x कट गया, दशमलव हटाओ तो नीचे 0 आ गया, 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12, 3 का 10 में गुणा करो तो 3 ना हम 30%। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना, डेफिनेटली समझ में आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक वस्तु को 2 व्यक्तियों द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर प्राप्त कुल लाभ मूल मूल्य के 38% के बराबर है। यदि पहले व्यक्ति को इसे बेचने पर 15% का लाभ होता है तो दूसरे व्यक्ति को होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो, दो बार लाभ हो रहा है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, और कुल मिलाकर लाभ कितना है, 38% है। उसमें से एक लाभ हमें पता है, एक लाभ कितना है, 15, तो 15 ही है ना, 15 प्लस वाई प्लस 15y बटे 100 बराबर 38। 15 को उस तरफ ले जाओ, ठीक है। तो ये बचा आपका, ये आपका हो गया y प्लस 15y बटे 100, 38 में से 15 गए, कितने बचे, 23, 7 और 8 15, 23 है ना। अब इसका एलसीएम ले लो, तो 100 इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो ये हो गया 115y बराबर 23 गुणित 100। ये 100 चला गया ऊपर, 23 से कम 23, 23 पंचे 115, 5 से इसको काटो तो 5 दूनी 10, 20 आ गया। 20% इस सवाल का आंसर है ना, समझ गए होगे। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इस फॉर्मूले में ऑप्शन से उठा के। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि किसी वस्तु के सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य का अनुपात 7:4 है, होने वाले लाभ और वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का अनुपात कितना दिया है, 7:4। कहने का मतलब जो वस्तु मैंने 4 रुपए में खरीदी वो कितने में बेची, 7 रुपए में। क्रय मूल्य वह कीमत होती है जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है। 4 रुपए की चीज़ मैंने 7 में बेची, कितने का फायदा हुआ मेरे दोस्त, 3 रुपए का। अब वो कह रहा है कि लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। तो लाभ है मेरा 3 और क्रय मूल्य मेरा कितना है, 4। देखो, क्रय मूल्य मेरा 4 है, विक्रय मूल्य मेरा 7 है और लाभ हो रहा है 3, तो लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि एक डीलर अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो अब उसे होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ठीक है, जैसे मान के चलो एक वस्तु है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य मैंने मान लिया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया मैंने 100 रुपये। ठीक है, इसका मूल्य 10% अधिक अंकित किया, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10। ठीक है, तो 100 में 10 जोड़ा 110, 110 रुपये उसका क्या आ गया, अंकित मूल्य। 100 रुपये की, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं, मार्क प्राइस। 100 रुपये का क्रय मूल्य था, उस पर डला था 110 रुपये। अब अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो 110 का 10% हो गया 11, 110 में से 10 गया 99। ठीक है, तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 100 रुपये मैंने कीमत मानी थी और बेची कितने में, 99 रुपये में, तो कितने का लॉस हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ। 100 रुपये पर 1 रुपये का लॉस, कितने का लॉस बताएगा, 1%, तो 1% की हानि, ये इसका आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा